कोहली ने पहले गांगुली को घूरा, मैच के बाद हाथ मिलाने से मना कर दिया। अब कोहली और गांगुली ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है। क्या ऐसी हरकतें करना इन दो बड़े क्रिकेटरों को भाता है? गांगुली और कोहली का ये रिश्ता क्या कहलाता है? दो अल्फा मेल हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं। नहीं, एक तो बेटा होगा ना, छोटा है। नहीं, छोटे तो हैं, लेकिन गांगुली की भी तो हरकतें छोटी हैं। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। हाँ। मतलब अगर कहीं मीडिया में इंटरव्यू देने जाते तो इनके नाम के नीचे लिखा जाता है हाँ। वेटरन क्रिकेटर, हाँ। या मतलब ऐसे फॉर्मर कैप्टन जिन्होंने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जिताई। अरे वो एक टाई करा दी थी, टाई वो हुई थी, हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन यार इतना बड़ा नाम है, लेजेंड कहते हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके, सब कुछ कर लिया, जीवन में कुछ ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन उंगली और करनी है यार। लेकिन तो आदत है ना, मतलब ये देखो, आप जबरदस्ती मतलब स्टीव वॉ को वेट करा देते हो, आप रिकी पॉन्टिंग को वेट करा देते हो, टॉस के सारे काम कर लेते हो। जब तक देश के बाहर के लोगों के साथ कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना सब लोग। मतलब हमारी एज के लोगों के लिए तो गांगुली लेजेंड है, हमेशा से ही लेजेंड रहे हैं। कप्तानी में भले ही बैटिंग में उनके कोई बहुत बड़े स्कोर्स नहीं है, लेकिन कप्तानी के हिसाब से उन्होंने दिखाया, टीम इंडिया को जीतना सिखाया। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने गांगुली साहब के लिए हमने बड़ी मतलब दिल से चाहिए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, और ना सिर्फ पॉलिटिक्स की तरफ, मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बीसीसीआई की पॉलिटिक्स नहीं, खिलाड़ियों के अगेंस्ट, मतलब कुछ भी कहो यार। जब ये बीसीसीआई के चीफ बने, विराट कोहली यहां पर कैप्टन थे, कहीं ना कहीं ये इतने सारे लीक, इतनी सारी के विराट कोहली ने कुछ बात कह दी, ये बात कह दी, रवि शास्त्री के लिए 4 बातें वो बोल देते थे, जबकि जानते थे कि कोहली और रवि शास्त्री की रिलेशनशिप बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन उसमें भी ये मतलब ये सारी की सारी जो हरकतें हैं, वाकई में क्या ये सूट कर रही हैं कि इतने बड़े क्रिकेटर्स को? यार सूट तो कतई नहीं कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना बड़ा ओहदा और बातें ऐसी जैसे मतलब बिल्कुल ही क्लास के अंदर, स्कूलों के अंदर करते हैं बच्चे। बिल्कुल ऐसे, भाई तेरे को पता उसने वो कह दिया, भाई ऐसे कैसे बोल दिया, बंदे इकट्ठे करो, चल के लेके चलते, आज ही बताएंगे इनको, सेक्शन डी सबसे बड़ा है। पर ये अभिषेक, ये सारी कहानी शुरुआत कहां से हुई? तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी की सारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जहां से ये चीज कहानियां बनती शुरू हो गई? दादा का बर्थडे कब आता है? दादा का बर्थडे आता है मेरे ख्याल से 8 जुलाई को है। मेरे ख्याल से शुरुआत वहीं से हो गई। आप जैसे कि कह सकते हैं कि दादा बड़े हुए, और दादा की जो एक बेसिक उनकी जो अंदर है ना, वो जो नेचर है, वो आपने कौन सी पिक्चर वो देखी है, वो जाने तू जाने ना, तो उसके अंदर बोलता है वायलेंट स्ट्रीक दिख रही है मुझे। तो दादा के अंदर एक वो वाला कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, एक हल्का सा वो है कि भाई मैं मतलब अपनी नाक तो नीचे कतई नहीं होने दूंगा, चाहे टीम इंडिया की नाक नीचे हो जाए। मतलब ठीक है, चाहे देश की नाक नीचे हो जाए। देश की नाक तो खैर वैसे नीचे नहीं करने दी उन्होंने, पर मैं कह रहा हूं, यहाँ पे आपसी मतलब अपने खेल से नहीं करने दी। लेकिन यार अगर सौरव गांगुली और विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी आपस में भिड़ रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान में भी तो यही तो पाकिस्तान में होता था जिसकी हम मजाक उड़ाते थे आज तक। यार देखो, बात इतनी सी है कि गांगुली साहब का एक नेचर है, विराट भाई का एक नेचर है, ठीक है, और दोनों का नेचर दिक्कत ये है कि काफी ऐसे खड़कता वाला है। ये बात तो है। तो जब आपस में दोनों बंदे खड़क गए तो फिर तो शोर होगा ही ना। मतलब ये बड़ा अच्छा मैंने कहीं डायलॉग पढ़ा था, पता नहीं मेरे को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। व्हाट हैपेंस व्हेन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स। अच्छा, मुझे लगा तुम कहने वाले हो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा अप मार्केट कर रहा था। अच्छा, लेकिन सौरव गांगुली और विराट कोहली की जो कहानी है, अगर आपको नहीं पता तो शुरुआत मेरे ख्याल से वहां से हुई जब गांगुली बीसीसीआई हेड थे, विराट कोहली यहां पर कप्तान थे, यहां पर उनका सारा का सारा रेजिग्नेशन वगैरह की बात हो रही थी कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते। एक बैड पैच चल रहा था विराट कोहली, एक बैड पैच चल रहा था। और वहां पर ऑल्दो इसकी जो असलियत जो कहानी है वो शायद हो सकता है थोड़ी पीछे से हो, लेकिन ये तो पर्दे के आगे जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, वो सबसे पहले दिखाई तब दी जब गांगुली ने यह कहा कि नहीं, मैंने मना किया था कि विराट को कि आप अभी रेजिग्नेशन मत दीजिए, कप्तानी मत छोड़िए। और विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आकर यह बात बोल दी कि भाई मेरे से ऐसी कोई बात नहीं, मेरे से कुछ नहीं कहा, मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, सीधे कॉल आया, ऐसा सीधे कॉल आया कि आपको हटा दिया गया है। और यही बात वो चेतन शर्मा भी बात कर रहे थे जब उनका स्टिंग हो गया, वो बेचारे रॉयल चैलेंज आरसीबी, अच्छा आरसीबी, अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूं कि वो जो भी पीकर बैठे हुए थे वहां पर, उसके बाद उन्होंने सारी चीजें उगल दी और फिर उसके बाद वहां से हटा दिया गया। लेकिन वो शायद टिपिंग पॉइंट था जहां से ये जो राइवलरी थी, या राइवलरी तो नहीं कह सकते, ये जो भसड़ है,
मेरे ख्याल से ये बढ़ती चली यार। ये देखो ना, सीधी सी बात है कि सौरव गांगुली दादा का जो एक ओहदा रहा है पूरे इंडियन क्रिकेट के अंदर कि भाई ये बंदा झुकता नहीं है। ये पुष्पा पहले ही अपना करके बैठे हुए थे। ये अपना शर्ट हिलाना, 2002 का पुष्पा है। हाँ, मतलब कह सकते हो। तो ये एक उस तरीके का उनका जो है पहले इमेज सेट थी, और उनके आगे जितने भी लोग आते थे वो उनसे भिड़ते नहीं थे। बहुत क्लियर इंडिकेशन हर किसी को दिया जाता था कि भाई जो मर्जी करना, इनसे मत पंगा लेना। ये एक इमेज थी उनकी। और डालमिया भी थे उस टाइम पर, तो वाकई में उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता था। सही बात है। लेकिन उसके बाद जो विराट भाई का अपना स्टैचर बढ़ा इंडियन क्रिकेट के अंदर, और जिस तरीके से वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह उभरे, और उन्होंने भी बाद में उनके लिए भी सिमिलर वो जो चीजें है ना मीडिया में चलनी शुरू हो गई, जो इंटरनल जो सारे जर्नलिस्ट कह रहे होते हैं ये बात नहीं करते हैं, ये भी मूडी हैं और ये हमें टाइम नहीं देते, और जो इनको चाहिए वही मिलना चाहिए कोच के हिसाब से। जब अनिल कुंबले को अपॉइंट किया गया तो वहां पर वो कहानी आई कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी अनिल कुंबले, उसको कोच से हटा दिया विराट कोहली ने। विराट कोहली नहीं चाहते थे इसलिए वो हट गए। विराट कोहली क्योंकि रवि शास्त्री को चाहते थे इसीलिए रवि शास्त्री आए। अनिल कुंबले अच्छे तो थे, सबको टीम को बिठा के जंबे बजवाते थे, सबको वीडियो बना अनिल कुंबले, मैं कह रहा हूं अनिल कुंबले लेजेंड आदमी थे, सच्चाई है ये, लेजेंड आदमी है। लेकिन एज अ कोच उन्होंने टीम इंडिया के साथ जब वो कोच थे तो वो वहां पर चलो जो भी गांगुली और जो गांगुली कह रहा हूं जो भी वो 1 साल के लिए लगभग थे, तो वहां पर भी विराट और कुंबले के बीच में जो भी मतभेद की जो खबरें, जो खटपट की जो खबरें आई, पर उसमें भी मैं कह रहा हूं विराट कोहली बिल्कुल दूध के धुले नहीं होंगे। लेकिन एक बात तो आप विराट कोहली के फेवर में बोल सकते हो कि ये जितनी भी जो बिहाइंड द सीन वाली चीजें हैं उसमें मीडिया के सामने कुछ लीक करना या कोई एक गलत बात बोल देना या फिर कुछ अपने किसी को टारगेट करना, आगे से कुछ नहीं कहा विराट ने। विराट कोहली ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरी और अनिल कुंबले की नहीं बनती थी। अनिल कुंबले ने भले ही दिया, अनिल कुंबले से जबकि जरूरत नहीं थी, अनिल कुंबले भी चुप रह सकते थे इस बात पर। अनिल कुंबले ने कहा कि नहीं मेरी और विराट कोहली की जो रिलेशनशिप थी वो अनटेनेबल हो गई थी। तो वहां पर ये अनिल कुंबले का स्टेटमेंट आया। बट विराट ने जब बाद में बोला, मतलब जब बोला और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैप्टेंसी को छोड़ने के बारे में, इसके उसके बारे में, तब उन्होंने जो जो चीजें बोली वो बड़ी उल्टी पड़ गई हैं। और एक मेरे को चीज और भी याद आती है, आई थिंक ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ऐसा सुनने में आया था रिपोर्टेडली कि सौरव गांगुली साहब किसी एक इवेंट पे गए थे, वहां पे उनसे कुछ बातचीत हुई थी विराट कोहली के बारे में, और उन्होंने वहां पे बड़े फ्रैंक होके बड़े मस्ती मजाक करते हुए काफी चीजें तीखी तीखी बोल दी थी विराट के बारे में। अब वो चीज कभी बाहर निकल के आ नहीं पाई या जो भी है, लेकिन अंदर अंदर वो एक हल्की हल्की वो जो चलती रही। बिल्कुल श्योर नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये खबरें हैं जो जो कभी कभी आ जाती है। देखो खबरें तो वहां से भी जब, और उसके बाद वही चीज उल्टी भी पड़ी थी कि बाद में फिर अंदर उसका ये रेपरकशन था कि बहुत लोग नाराज हो गए थे बीसीसीआई के अंदर भी कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप प्रेसिडेंट हैं और इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। भाई अगर मैं उनके प्रेसिडेंट पद की बात करूं, जब वो प्रेसिडेंट थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, गांगुली ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उनको एज अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट याद किया जाए। जो भी बीसीसीआई में दिक्कतें थी ना वो सॉल्व हुई। विमेन प्रीमियर लीग बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, उस पर भी चीजें नहीं हुई। ऐसा नहीं लगा कि आपके जो स्टेडियम्स हैं पूरे देश में वो वर्ल्ड क्लास हो गए, मतलब खिलाड़ियों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने लगी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ सौरव गांगुली के टेन्योर में कि आपको ऐसा लगे कि यार बहुत बड़ा चेंज आया होगा, वो भी नहीं था। और सौरव गांगुली ये जो मीडिया में जो लीक करने के लिए अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करने के लिए तो बहुत पहले से वो हैं, पॉपुलर हैं। मतलब एक जर्नलिस्ट जिसको बीसीसीआई ने बैन कर रखा है क्योंकि रिद्धिमान साहा को वो धमका रहे थे और उनको वो बैन कर रखा है, लेकिन उन्होंने अपनी एक वाईपीयू वाले आदमी उनका बोरिया बिस्तर बंद किया। लेकिन उसके बावजूद भी गांगुली आज भी उन्होंने जो एक शेल कंपनी बना रखी है, एक स्पोर्ट्स कंपनी बना रखी है, उसको लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मतलब ये गांगुली का ये करना। और मुझे एक चीज और भी याद आ रही है, जब मैं आपसे पूछ रहा था ना कहां से शुरू हो रही है कहानियां, तो मुझे लगता है कि वो विराट और गांगुली के पहले भी जिस तरीके से वो रवि शास्त्री को ट्रोल करते थे, अगर आपको याद है तो अनिल कुंबले से पहले जब एक बार फिर से कोच बनने की बात हुई थी तो बीसीसीआई ने ये कहा था कि भाई हम कोचेस का ना इंटरव्यू करेंगे। करेक्ट। अब उस टाइम पर कहीं पर भी ये बात नहीं थी कि आपको आके इंटरव्यू देना है, आप वीडियो कॉल पर इंटरव्यू दे सकते हो। सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में ये बात बोल दी कि रवि शास्त्री का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। उन्होंने कहा रवि शास्त्री ने वो इंटरव्यू दिया बैंकॉक में बैठा हुआ था। तो यार वो कहीं पर भी बैठा हुआ, वो इबीजा में बैठा हुआ, वो अपने घर के टॉयलेट में बैठा हुआ हो। मैं कह रहा हूं कि अगर वीडियो कॉल पर अगर बात हो रही है, आप ये सिलेक्टिव चीजें ये जो लीक करना है, ये गांगुली का देखिए पहले से, मतलब एक गांगुली के टीम डायरेक्टर बन के गए थे ना। वो तो बहुत टाइम तक टीम डायरेक्टर बन के ही टीम के साथ लगे रहे। लेकिन अब मुझे वैसे भी एक बात बता दो, एक आदमी जो बीसीसीआई का चीफ है उसको एक आईपीएल की टीम के साथ
क्या ये डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने का, वैसे मुझे तो वो भी समझ में नहीं आता यार कि यार आप वो चीफशिप जो थी वो चली गई, अब बंदा कुछ तो करेगा ना, क्रिकेट के साथ जुड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा, कोच बनेगा यार ये तो मतलब आई थिंक यहाँ पे हम डायरेक्टर हो रहे हैं वो, यार डायरेक्टर हो रहे हैं, कोच हो रहे हैं, एक ही बात है ना। पॉइंटिंग क्या कर रहे हैं? पॉइंटिंग है अपना, ठीक है, और दो कोच रह सकते हैं। शेन वॉटसन क्या कर रहे हैं? अरे तो बढ़िया, उनको स्टार वाला पूरा कोचिंग स्टाफ आधा तो ऑस्ट्रेलिया भरा हुआ है डीसी के कैंप में, दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में। तो इस आपको दिक्कत गांगुली के डायरेक्टर होने से ऑस्ट्रेलिया के कैंप से? मेरे को दिक्कत ये है कि गांगुली, मैं बताता हूँ मेरे को दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ये ना जो पूरा इशू है, अब दोनों अच्छे खासे बड़े हैं, विराट भी कोई बच्चा नहीं है, बिल्कुल, और गांगुली तो वैसे भी दादा है, ठीक है ना, बिल्कुल दादा है। अब ये जो इस तरीके का इनका इशू हुआ है भाई, पीछे हुआ है ना, या तो पब्लिकली भाई करो, या तो जो करना है फिर रफ्तार हनी सिंह की तरह करो, बिल्कुल, कपड़े फाड़ो, या तो रफ्तार एमी भाई की तरह करो, मूफाड़ और कृष्णा की तरह करो, बिल्कुल, मतलब जितने बीफ हो सकते हैं सारे गिना दो, बिल्कुल। या फिर अगर आप पब्लिकली अपनी इमेज बना के चल रहे हो तो फिर भाई ये तमीज की चीजें होती हैं कि अगर आप एक बनी हुई है, रस्म बनी हुई है भैया जाके हाथ मिलाना है तो मिलाओ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सामने आंख मिल जाती है आपकी तो आप वहां पे घूरो वूरो मत यार, आप अपना जाके स्माइल पास करो, आगे चलो, आपको क्या जरूरत पड़ी है। नहीं, और ये विराट कोहली के साथ मतलब कुछ भी कहो कि ये दोनों के लिए कहूंगा यार, मैं तो कोई विराट कोहली बच्चे के बापू हो गए यार, वो अबे बच्चों वाली हरकतें करते वो भी अच्छे नहीं लगते। वो वाली बात भी सही है, और मतलब ऑन फील्ड एग्रेशन अपनी जगह है भाई, सामने वाला कोच है उसको क्या करना है भाई, तू अपने उसको दिखा। सही बात है, मतलब और ये सारी की सारी चीजें देखी भी गई, आपने कैच भी लिया, ठीक है, आप डीसी के डगआउट के सामने थे। अब ये भी हो सकता है कि ये मीडिया ने प्ले किया हो, मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है कि ऐसा ना हो। भाई विराट भाई अभी तक आराम से चल रहे हैं, शांति से चल रहे हैं, किसी मैच में कोई भसड़बाजी नहीं करी, कैच छूटता है किसी और से तो पहले मुंह बनता है, उसका स्माइल आ जाती है कि भाई मैं कर ही कह सकता हूं। लेकिन उसी मैच के अंदर जब दादा सामने बैठे हुए थे, 150 बनाया, तैड़ छाती अपनी तोड़ डाली बंदे ने। मैं ये कह रहा हूं वो सब भी ठीक है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये मीडिया द्वारा बनाया हुआ भी हो सकता है। हम जो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने रिएक्शन यूं दिया हो, एक एंगल में वो गांगुली सामने हो, उन्होंने उसको दिखा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है हाथ मिलाते हुए कई बार लोग इधर उधर बात करते हैं, लोग कट गए हो सकता है वो भी हो गया हो। लेकिन ये इंस्टाग्राम पे अनफॉलो जो हो रहा है, ये निब्बा निब्बियों वाला खेल क्यों हो रहा है यहाँ पर? यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों बंदे बच्चे नहीं रहे हैं, मतलब बच्चों के बाप हैं। पर ये, और आज की तारीख में वाकई में इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने से ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में हुआ, वो तो अलग है, मैं कह रहा हूँ रिसेंट वाला आप जड्डू भाई और सीएसके का देख लो, जड्डू भाई ने अनफॉलो कर दिया, लेकिन अगले देख लो अगले सीजन फिर मुंह उठा के पैसा बड़ी चीज है बाबू भैया। अब वो डीसी के डायरेक्टर नहीं बन सकते गांगुली के, पैसा बड़ी चीज नहीं है उनके लिए यार, वो हर किसी के लिए होती है, पैसे के लिए तो कुछ भी कर, मतलब पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कल को देखो, मतलब मैं ये डीसी जीत रही होती ना, फिर ये बात नहीं कह रहे होते। नहीं, बात जीतने और हारने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये वो लोग हैं यार कि इनसे ना आपकी एक अलग ही उम्मीद है। ये लेजेंड के साथ साथ रिस्पेक्टेड लेजेंड है यार। वो इनके टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था ना, वरना पता चलता है कि आपको कोई तो अब लेजेंड जो है वो पृथ्वी शॉ की तरह उनकी भी खबरें आ रही होती कि एयरपोर्ट पे ये आ गया, ये गाड़ी जो थी उसकी विंडशील्ड चली गई। ये वाली बात भी सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन तीन क्रिकेटर्स के साथ बड़े सेंटिमेंट्स हैं 90s किड्स के, और मतलब जो भी जिन्होंने इनकी वजह से जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को इतना बड़ा होते हुए देखा है। अब ये गांगुली और कोहली, ये हरकतें हमें तो बढ़िया नहीं लग रही, पर आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या गांगुली वर्सेस विराट कोहली डिबेट में आप किसी तरफ हो? क्या आपको लगता है कि कोई सही है, कोई गलत है? अगर आपको लगता है विराट कोहली सही है तो आप लिख दो कमेंट बॉक्स में कि विराट भाई सही है, बाकी ऐसी में जाए। दहिया अलग है, नहीं दहिया अच्छा दही है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि दादा सही है तो आप लिखो कि दादा सही है, बाकी दही है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते, जो भी आपका इस मुद्दे पर, इस डिबेट पर, विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली वाली डिबेट पर जो भी हो आपका कहना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। पर हमारा तो मुझे तो ये लग रहा है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि दोनों जो हैं बहुत ज्यादा बचपना दिखा रहे हैं। उम्र निकल चुकी है बिल्कुल। अब ये हरकतें अगर शुभमन गिल करेगा तो हम मान लेंगे। मतलब शुभमन गिल को भी नहीं करनी चाहिए। ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, अर्जुन तेंदुलकर बच्चा है, इस बात में सेटल हो जाते हैं। पर चलिए, क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हम लेकर आते रहेंगे। तारा सितारा आवारा, पूरे आईपीएल में आपको दिखेगा इनका भाईचारा। वाह, क्योंकि यारी टूट जाती है ना, यारी नहीं भाईचारा करना, वो बेचारे डाउट करने लग जाते हैं आपस में, बसड़ हो गई है हमारी, हम विराट हो गए, आप गांगुली हो गए, तो लोग सोचते रहते क्या करें। अनफॉलो नहीं किया ना हमने एक दूसरे को। वो ठीक है। फिर आपका जो भी हो कहना इस मुद्दे पर वो भी लिख देना। अनकट आपको कैसा लग रहा है ये भी बता देना। किसी और टॉपिक्स पर हमें बात करनी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना।
बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है जैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।